So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start our next topic of chapter 5, that is Mendel's procedure. Okay, and in my previous lecture I have already told you about that why Mendel's choose the pea plant for his experiment. Okay, so let's start with the Mendel's procedure. Okay, सो बेटा मेंडल ने क्या प्रोसीजर यूज़ किया था कि उन्होंने जब वन जीन की स्टडी की थी, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो उन्होंने क्या किया था कि एक ही ट्रेट लिया था, एक ही कैरेक्टर लिया था वन टाइम पे। ठीक है, अब ये एक ट्रेट या एक कैरेक्टर क्या होता है, एक ट्रेट होता है कि जैसे कि हमने एक कैरेक्टर लिया हाइट का। ठीक है, अब उस हाइट में ही हमने उसकी अल्टरनेट फॉर्म यूज़ की। ठीक है, सिंगल ट्रेट हो गया और अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गई उसकी कि एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया। क्लियर। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो सिंगल ट्रेट लिया है इसमें क्या किया, उसको हाइब्रिडाइज कराया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिली, F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने के बाद F2 जनरेशन मिली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थ्योरी के साथ। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। तो मेंडल प्रोसीजर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जब मेंडल ने वन जीन की स्टडी की, सो ही क्रॉस्ड टोल एंड डार्फ पी प्लांट। उन्होंने क्रॉस कराया किसको, टोल एंड ड्वार्फ पी प्लांट को। ठीक है, ही ऑब्जर्व वन ट्रेट और कैरेक्टर एट वन टाइम। उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि भाई एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर या एक ही ट्रेट दिखता है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम के साथ अच्छे से समझाऊंगी, फिलहाल अभी हम थ्योरी को देख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही हाइब्रिडाइज प्लांट्स विद अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए सिंगल ट्रेट, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल ट्रेट लेते हैं बट उसकी अल्टरनेट फॉर्म को हम लेते हैं। ठीक है, लाइक कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर डार्फ। ठीक है, लेकिन सिंगल ट्रेट के लिए है ना कि अगर हमने प्लांट की यहाँ पे क्या लिया, हाइट ली है। ठीक है, सिंगल ट्रेट और सिंगल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद ही देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 plants to produce plants to filial to progeny of F2 जनरेशन। ठीक है, तो जब हमें F1 जनरेशन मिल गई थी तो F1 जनरेशन की फिर क्या कराई, सेल्फिंग कराई। तो सेल्फिंग कराने के बाद वी हैव फाउंड द F2 जनरेशन। ठीक है, इसको फीलियल टू प्रोजेनी भी बोला जाता है। ठीक है, अब बाद में मेंडल ने, ये तो चलो बाद की बात है, कोई नहीं, फिर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेंडल ने क्या किया, क्रॉस कराया पी प्लांट को टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ भी कराया था उन्होंने, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला गया। ठीक है, तो बेटा आप इस डायग्राम को देखें थोड़ा सा। देखो मैंने बोला था कैपिटल टी इज़ फॉर टॉल प्लांट, स्मॉल टी फॉर डार्क प्लांट। ठीक है, ये हो गए हमारे पेरेंट्स। क्लियर। उसके बाद जो इनकी पॉसिबिलिटीज़ गैमीट्स की हो सकती है वो क्या हो सकती है, यहाँ से टी कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, ये है हमारे गैमीट्स। क्लियर। जब फ्यूज़न हुआ तो दोनों ही पेरेंट्स का जो मिक्सचर था वो यहाँ पर आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज़ F1 जनरेशन। ये क्या आई हमारी F1 जनरेशन, जिसमें दोनों ही पेरेंट्स के जो कैरेक्टर थे, जो ट्रेट थे, वो आ गए। ठीक है, उसके बाद F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, यानी कि F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी ही हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग होता है कि इसका क्रॉस इसी से ऐसे ही करा देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का क्रॉस कराया तो कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद यहाँ से इन दोनों का क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद हमने क्रॉस कराया इन दोनों का तो स्मॉल टी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो ये कंडीशन आई है ये हमारी आ गई F2 जनरेशन। क्लियर। तो होता क्या है बेटा कि F1 जनरेशन में क्या हुआ, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर थे वो ही हमें यहाँ पर मिले हैं। बट F2 जनरेशन में क्या होता है कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाते F1 जनरेशन में, कहीं ना कहीं वो F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो की। तो बेटा फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो होता है कि फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि हाइट, कलर,
ठीक है, वेट ये हो गया फिनोटिपिक रेशो। और जीनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें तो जीनोटिपिक रेशो होता है कि जो जीन्स हैं उनका क्या रेशो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें तो क्या आया है हमारा, टोल प्लांट्स इज टू ड्राफ्ट प्लांट क्या आया, 3:1, क्योंकि ये तीनों क्या है, टोल है, और ये क्या है, 1 क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो है हमारा 3:1। एंड जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो 1:2:1। अब कैसे आया है, देखो 1 है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन में है, ये डोमिनेंट है, तो इसलिए 1। और जो 2 है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है 2, ठीक है। ये है हमारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो ये आ गया 1:2। उसके बाद है 1, तो स्मॉल टी है, तो ये क्या है हमारा, होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर? So I hope you like this video, and in my next video I will explain about the monohybrid cross. So thanks for watching.